हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये जो आज मैं क्वेश्चन लाई हूँ वो वैसे ही लाई हूँ जिस पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सारे के सारे रूल्स जो है वो अच्छे से बता दिए कि भाई आप लोगों के टेंसेस कैसे बदलते हैं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बदलते हैं, ठीक है। आपको इंपैरेटिव सेंटेंसेस बताया, तो सारी चीज़ों के रूल्स आपको अच्छे से पता चल गए। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको डायलॉग्स के तरीके से क्वेश्चन दिया होता है कि दो लोग जो है उनका कॉन्वर्सेशन दिखा देंगे और फिर नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा पैराग्राफ स्टाइल में, और वहां पर आपको रिपोर्टेड स्पीच बनाना पड़ता है। वहां पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो इस तरीके का होता है, जैसे रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। कि अब टीचर और स्टूडेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन पढ़ो, ठीक है, और फिर वो पैसेज को कंप्लीट करो जो नीचे दिया हुआ है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से उठाए गए हैं, ठीक है। तो आपको पहले एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने। और आज की क्लास के अंदर अलग अलग सेट के अंदर 2015 से लेकर अब तक के, मतलब 2015 से लेकर 2025 तक के मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो इनको तो अच्छे से आपको क्लास के अंदर प्रैक्टिस करना ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आओ, और ये बहुत ही ईजी है। सिर्फ क्वेश्चन को बेफालतू में इतना बड़ा बनाया हुआ है, वो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, बट ठीक है। Read the conversation between the teacher and the student and complete the passage that follows। क्या conversation दिया है, जैसे नेहा बोल रही है I am really looking forward to the class picnic tomorrow। अब इसने बोला कि भाई सेंटेंस किसके अंदर है, I am really looking forward to the class picnic tomorrow। नेक्स्ट वाले में है yes after a long time we will be meeting friends and teachers। सिंपल सी बात है, I am आ रहा है तो ये was में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, was में बदल जाएगा। याद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स, याद है कौन सा टेंस किसके अंदर बदलता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के अंदर बदलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर बदलता है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलता है। याद है ना, सारा बताया हुआ था आप लोगों को। बस तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब नेहा टोल्ड नमिता, ये तो हमने बना ही दिया कि भाई नेहा ने नमिता को ये बात बोली है। क्या बोली है, दैट लगता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम लगाते हैं दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास। अब यहां पर जो आई है ये कैसे चेंज होगा, नेहा और नमिता। अभी नेहा ने ये बात नमिता को बोली है, अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के नेहा आई एम। अब नेहा ने ये बात नमिता को बोली है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, नेहा, तो ये क्या लग जाएगा, शी। दैट शी एम क्या हो जाएगा, वॉज, दैट शी वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक। टुमारो किस में बदल जाता है, तो बेसिकली वो आपका मेन नॉलेज चेक कर रहा है कि तुम्हें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पता है या नहीं, तुम्हें प्रोनाउन बदलना आता है या नहीं, सन रूल के बारे में, तुम्हें टाइम और प्लेस कैसे बदलता है वो आता है या नहीं। तो टुमारो किस में बदल जाएगा, दी नेक्स्ट डे में। तो आप यहां पर लिख दो दी नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नमिता अग्रीड दैट। अब यहां पे क्या हुआ, नमिता ने यस बोला है, इसी को लिखा है नमिता अग्रीड दैट, यस लिखा है इसी वजह से। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग। अब विल बी किस में चेंज हो जाएगा, वुड बी में। अब वी दिया हुआ है, वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, नेहा, राइट। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी मतलब, जल्दी से बताओ, अब जब यहां पर आपको क्या दिखता है, थर्ड पर्सन दिख जाता है, तो आप सिंपल सी बात है यहां पर दे का यूज करते हैं, ठीक है। नमिता अग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे वुड बी मीटिंग आवर, फर्स्ट पर्सन अगेन वही, दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ठीक है।
अगर यहां पर आपको नेहा और नमिता, यहां अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई देता तो आप वी लगाते, बट अगर यहां पर थर्ड पर्सन है तो आप दे लगाएंगे, ठीक है। दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। याद रहेगा? अब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? रीड द कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन को पढ़ो एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज, और पैसेज को कंप्लीट करो जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ऋतिका क्या कहती है? कैन आई बोरो योर मैथ बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज। सेंटेंस क्या है हमारा? इंटेरोगेटिव। किससे शुरू हो रहा है? कैन से। कैन किस में बदल जाता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमारा कैन जो है वो कुड में बदल जाता है ना। WH वर्ड है नहीं तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। मोहित, यस सर्टेनली आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो। तो कैसे बनेगा? ऋतिका आस्क्ड मोहित। आस्क क्यों आया? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था इसीलिए हमने आस्क लगाया। ऋतिका आस्क्ड मोहित। इफ आएगा, वेरी गुड, इफ। अब आई है, आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ऋतिका। ऋतिका क्या है? शी। इफ शी could borrow your, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहित। his मैथ बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज। मैथ बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज। बताइए सही है या नहीं? आप खुद बनाइए। बनाओ। यस, बहुत बढ़िया। मैथ बुक फॉर अ कपल ऑफ डेज। मोहित अग्रीड एंड सेड। अब अग्रीड वाला केस हम कब यूज करते हैं? जब यहां पर यस बोला है। तो मोहित अग्रीड एंड सेड दैट, और उसने क्या कहा? आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो। आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सन रूल के अकॉर्डिंग, है ना। सब्जेक्ट क्या है? शी। सो अग्रीड एंड सेड दैट शी हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। दैट शी हैड ऑलरेडी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो। टुमारो को क्या बना दोगे? दी नेक्स्ट डे। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए? ही हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट दी नेक्स्ट डे। ही क्यों लगाया? हमने क्या लगाया? हमने शी क्यों लगा दिया? यहां पर क्या था? आई। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा ना फिर। यस सर्टेनली मोहित, रुको, अच्छा, मोहित अग्रीड एंड सेड। मोहित ने, यहां उसके अकॉर्डिंग नहीं इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे ना बेटा, ऊपर वाले में भी। दैट ही हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट दी नेक्स्ट डे, ठीक है ना। क्योंकि आप ये चीज, ये गलती हो सकती है। क्या गलती? कि आप बार बार उसको ही नहीं सोचोगे। जो सेकंड वाला दिया हुआ है इसमें तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना लगाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। दैट ही हैड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट द नेक्स्ट डे। अगले क्वेश्चन को अभी आप रीड करो और फिर आंसर करना। रीड करो और फिर आंसर करना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। क्या है क्वेश्चन? बायोलॉजी टीचर, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। भाई बायोलॉजी टीचर बोल रहा है कि आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, मैंने तुम्हें बैक्टीरिया का डायग्राम बनाने को बोला था। व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, तुमने मुझे ब्लैंक शीट क्यों दे दिया। समीर, सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कांट सी इट बिकॉज इट्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है सर मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया पर आप देख नहीं सकते हो अपनी नेकेड आईज से, क्योंकि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। सो द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल एंड आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। बनाइए, व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट का कैसे बन जाएगा? वेरी गुड। व्हाई डिड यू सबमिट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, किस में बदल दोगे? परफेक्ट में। वेरी गुड। WH वर्ड क्या है? सो सेल एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड सबमिटेड, राइट और नॉट? बोलो।
हाँ या ना? यस, बिल्कुल सही, पास्ट में बना दिया ना. वाई ही हैड सबमिटेड अ ब्लैंक शीट. समीर रिस्पेक्टफुली आंसर्ड दैट सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया. पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है. ये पास्ट परफेक्ट में दिया है यहां पर, तो ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा द डायग्राम. बट यू कैन नॉट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई. बनाइए, बट कैन नॉट सी इट को लिख दो यहां पे, लिखो जल्दी से. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. क्या बनेगा? आंसर्ड दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम बट यू किसके लिए यहां पे यूज हो रहा है? बायोलॉजी टीचर के लिए. सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी टीचर. सो बायोलॉजी टीचर अब ही, या बायोलॉजी टीचर खुद भी हो सकता है. हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहां पर हम क्या करेंगे? he had drawn the diagram but the teacher, that means slash करके he भी लिख देना. he could not see it. could not see it, yes or no? because it is not visible to the naked eye. yes, very good. सोचो अभी इसके अंदर क्या चीज और है जो आप कर सकते हो. हाँ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. क्या ये पूरा आंसर ठीक लिखा है आपने? क्या इसमें कुछ और चीज हो सकती है? जैसे यहां पर लिखा है बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू दी, ही द टीचर कुड नॉट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू दी नेकेड आई. क्या यही आएगा? बताओ. इट वॉज, वेरी नाइस. इट वॉज नॉट विजिबल, इसका भी तो वॉज होएगा ना. इट वॉज नॉट विजिबल टू दी नेकेड आई. वेरी नाइस. तो ये छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करना. रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड हर सन. कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज बाय फिलिंग द गैप्स अप्रोप्रिएटली. ठीक है, कॉन्वर्सेशन पढ़ो यार. मैं ऐसा नहीं कि तुम बढ़िया पढ़ो, एक बार कॉन्वर्सेशन को अच्छे से पढ़ो. क्या है? मैरी, डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला, इजंट इट फाइन? सो टोनी कहता है येस इट इज. डिड यू बाय इट फ्रॉम दी मॉल? मैरी, नो, योर फादर हैज ब्रॉट इट फॉर मी. कि भाई तुम्हारे जो पापा हैं वो मेरे लिए लेकर आए हैं. यस, सो क्या आएगा? मैरी आस्क्ड हर सन टोनी. अब डिड कौन सा वाला इंटेरोगेटिव है? यस और नो टाइप. तो इफ या वेदर हम लगाएंगे. मैरी आस्क्ड हर सन टोनी इफ. यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? टोनी, हर सन, राइट. सो इफ ही हैड, पास्ट परफेक्ट में इफ ही हैड सीन. माई क्या है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. मैरी सीन हर न्यू umbrella, right? If Mary had seen her new umbrella and she wanted to know whether it was a fine one, and very good, and she wanted to know whether it was a fine one. Tony agreed. Tony ने बोला yes and asked his mother, yes it is. उसने agree किया, हाँ वो है. Did you buy it from the mall? Again a question, and asked his mother if. again WH word वाला नहीं है, yes और no वाला है. if you ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? मम्मा. if she had, बाय का थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगा? bought. if she had bought it from the mall. His mother replied in the negative and added that no, your father has brought it for me. बोलो. Yes, his father had bought it for her. His father had
brought it for me का क्या हो जाएगा? her. इजी है, बन जाएगा. his father had brought it for her. ठीक है, वेरी गुड. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, बोलो. इजी लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, सब कुछ वो लिख के दे रहा है. अब आपको बस मेन जो चेंजेस हैं वो करने के लिए बोला जा रहा है. चलिए नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन पढ़िए, क्या दिया हुआ है. Read the conversation given below and complete the paragraph that follows. क्या है? Student, may I come in, sir? Headmaster, yes, come in. Student, good morning, sir. Headmaster, good morning. What do you want? Student, sir, I had to collect my transfer certificate. Headmaster, it is with the head clerk. अब देखो, the student asked the headmaster for permission to enter. पहला सेंटेंस मे आई कम इन दे दिया उन्होंने बना के. द हेडमास्टर ब्लैंक स्पेस कम इन. हेडमास्टर ने क्या किया? यस कम इन. अलाउड हिम टू कम इन. द हेडमास्टर allowed him to come in. Yes, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. The student then wished the headmaster a good morning. The headmaster wished the student a good morning. And उसके बाद क्या हुआ? दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग किया. हेडमास्टर ने बोला गुड मॉर्निंग. व्हाट डू यू वांट? अब व्हाट डू यू वांट को चेंज करो, कैसे करोगे? Asked him what he wanted. Very nice. What तो as it is आ जाएगा. What अभी do you want पास्ट सिंपल में चेंज होगा. यू क्या है? सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पर स्टूडेंट से पूछा है उन्होंने. सो व्हाट ही वांटेड बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो. वेरी गुड. सो अ स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड. नेक्स्ट क्या है? The student said that he had to collect his transfer certificate. The headmaster said that. उसने बोला भाई मुझे अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है. तो हेडमास्टर ने बोला it is with the head clerk. तो क्या आंसर बन जाएगा? इस किस में बदल जाएगा? was में. said that it was with the head clerk. कुछ है ही नहीं इतना ज्यादा. आपको लगेगा कि भाई ये क्या ही चीज दे दी है. इतना मुश्किल होता ही नहीं है, बहुत सिंपल होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वाज विद द हेड क्लर्क आस्क्ड व्हाट ही वांटेड. चलिए नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन पढ़िए. तुम पढ़ो खुद से, मैं तो पढ़ ही दूंगी तुम्हारे लिए, पर तुम्हारा पढ़ना जरूरी है. पहले जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, खुद से पढ़ो. रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज. क्या कॉन्वर्सेशन है? इंटरव्यूअर और मिस्टर अग्निहोत्री के बीच में है. चलो देखो क्या दिया है. इंटरव्यूअर वॉज शूटिंग द कश्मीर फाइल्स इन कश्मीर चैलेंजिंग. उसने पूछा कि द कश्मीर फाइल्स मूवी को शूट करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कश्मीर में. मिस्टर अग्निहोत्री, फिल्मिंग इज नॉट एन ईजी जॉब फॉर मी, बट इन कश्मीर इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट एज द इंसिडेंट बिलोंग्ड टू द स्टेट्स पीपल. कि भाई फिल्मिंग जो है वो एक इजी जॉब नहीं है मेरे लिए, पर कश्मीर के अंदर तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि ये वहीं के लोगों के साथ हुआ था. इंटरव्यूअर, हाउ डिड द लोकल्स रिएक्ट टू योर प्रोजेक्ट. वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने आपके साथ कैसे रिएक्ट किया. मिस्टर अग्निहोत्री, मेनी असिस्टेड अस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म. देयर वर मेनी हु रियलाइज्ड दैट इट वाज शेम ऑन द कश्मीरीज हु डिड द ऑल रॉन्ग्स टू कश्मीरी पंडित्स. ठीक है, आया समझ में. अभी देख लो तुम्हें किस टेंस में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे से गो थ्रू करो. अब आप बच्चे डर जाते हैं, इतना बड़ा मैम, इतने बड़े को हम कैसे करेंगे. कुछ बड़ा नहीं है क्योंकि वो सारा तो खुद ही लिख के दे देते हैं, है ना.
क्वेश्चन के अंदर सारा खुद लिख के देंगे। देखो, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मिस्टर अग्निहोत्री, क्या पूछा इंटरव्यूअर ने मिस्टर अग्निहोत्री से? वॉज से शुरू हुआ है, मतलब यस या नो टाइप से शुरू हुआ है। इफ शूटिंग द कश्मीर फाइल इन कश्मीर, द कश्मीर फाइल्स इन कश्मीर चैलेंजिंग, सो इफ शूटिंग द कश्मीर फाइल वॉज चैलेंजिंग, है ना? हाँ या ना? इफ शूटिंग द कश्मीर फाइल्स was if shooting the Kashmir files was challenging in Kashmir, ये ऑलरेडी हमें लिखा हुआ दिया है। मिस्टर अग्निहोत्री रिप्लाइड दैट, मिस्टर अग्निहोत्री ने क्या रिप्लाई किया? फिल्मिंग इज नॉट एन ईजी जॉब फॉर मी, फिल्मिंग जो है वो मेरे लिए एक ईजी जॉब नहीं है। वेरी गुड, सो इसका हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिल्मिंग वॉज नॉट एन ईजी जॉब, फिल्मिंग इज क्या बन जाएगा? वॉज नॉट एन ईजी जॉब फॉर मी का क्या हो जाएगा? हिम, राइट? यहां पर बना दो, मिस्टर अग्निहोत्री रिप्लाइड दैट फिल्मिंग वॉज नॉट एन ईजी जॉब फॉर हिम, बट इन कश्मीर इट वॉज मोर डिफिकल्ट, है ना? बट इन कश्मीर इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट, यही भी हुआ था। इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट, यस और नो? हाँ बिल्कुल, जल्दी बनाओ बनाओ। बिल्कुल, बट इन कश्मीर, वेरी नाइस, इट वॉज इवन क्या हो जाएगा? इट हैड बिन even more difficult as the incident belonged to this state's people. So it had been more difficult as the incident belonged to that state's people. The interviewer wanted to know how the locals had reacted. यहाँ पर दिया हुआ है ना कि how did the locals react to your project. अब did किस में बदल जाएगा? had में बदल जाएगा। how जो है वो how ही रहेगा कि how the locals had, verb का third form, reacted to your his project. So reacted to his project. Mr. Agnihotri told him that, Mr. Agnihotri ने उन्हें क्या बोला? Many assisted us during the making of the film, कि भाई कई लोगों ने तो हमारी मदद की, है ना? So there were many who realized it was shame on the Kashmiris who did the all wrongs to Kashmiri Pandits. So there had been many who had realized that it had been shame on the Kashmiris who had done all the wrongs on Kashmiri Pandits. तो देख लो ध्यान से कैसे बदल रहा है वो। क्लियर हो गया? बना पाओगे? यस,
क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। क्या है कॉन्वर्सेशन? मोहन, आई हैव बीन वॉचिंग द सी एंड देयर हैजंट बीन एनी ट्रेस ऑफ शिप। यस, I have been watching the sea and there has not been any trace of a ship. Vineet, I told you yesterday too that we will be rescued, so have patience. Mohan, why do you ask me to keep quiet whenever I say something? Vineet, have you ever said anything sensible? तो दोनों के बीच में क्या हो गया है? लड़ाई हो गई है। बिल्कुल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मोहन सेड, मोहन ने क्या कहा? अब मोहन ने कहा आई हैव बिन वॉचिंग द सी एंड देयर हैज नॉट बिन एनी ट्रेस ऑफ द शिप। आई हैव बिन वॉचिंग द सी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। दैट ही हैड बिन वॉचिंग द सी एंड देयर हैज नॉट बिन, had not been any trace of a ship. That he had been watching the sea and there had not been any trace of a ship. आ गया, टेंस ही चेंज करना है। विनीत रिप्लाइड, अब विनीत ने क्या रिप्लाई किया? कहां है? विनीत रिप्लाइड, ऑप्शन नंबर बी। क्या रिप्लाई किया है? I told you yesterday too that we will be rescued, so have patience. अब वो कहता है मैंने तुझे बोला था कल कि हमको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस क्या? बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा। आई टोल्ड यू येस्टरडे किसके अंदर है? पास्ट सिंपल में। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलेगा? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? विनीत है ना। ही हैड टोल्ड, ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम। येस्टरडे क्या बन जाएगा? द प्रीवियस डे, हाँ या ना? है ना, द प्रीवियस डे दैट वी विल बी रेस्क्यूड, की हमें बचा लिया जाएगा। सो बना दो दैट दे वुड बी, विल बी किस में बदल जाता है? वुड बी में बदल जाता है। एंड सो आस्क्ड हिम टू हैव पेशेंस। मोहन एंग्रीली आस्क्ड विनीत, क्या पूछा उसने एंग्रीली विनीत से? व्हाई डू यू आस्क मी टू कीप क्वाइट व्हेनेवर आई से समथिंग? भाई तू मुझे क्यों बोलता है बार बार? WH वर्ड है, प्रेजेंट सिंपल का है, किस में बदल जाएगा? पास्ट सिंपल के अंदर। यस, व्हाई ही आस्क्ड हिम, ठीक है, टू कीप क्वाइट व्हेनेवर ही सेड समथिंग, टू विच विनीत वांटेड टू नो लास्ट क्या था? हैव यू एवर सेड एनीथिंग सेंसिबल? क्या तूने कभी भी कुछ सेंसिबल बोला है? हैव यू एवर, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। यस और नो टाइप है तो इफ और वेदर लग जाएगा। तो यस, इफ ही हैड एवर सेड एनीथिंग सेंसिबल। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन पढ़िए, फटाफट से पढ़ो बेटा नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन और जवाब दो। रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। पीटर, आई डोंट फील वेल टुडे। रियान, व्हाट कैन आई हेल्प यू सर? Peter, can you take me to the doctor? Ryan, yes sir. Peter told Ryan, I do not feel well today. Present simple है, past simple में बदल जाएगा। Peter told Ryan, I, reporting verb के subject के अनुसार, that he did not हो जाएगा। Very good. That he did not feel well today मतलब उस दिन, तो टुडे किस में बदल जाता है? दैट डे में। शाबाश। रायन आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, तो रायन बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूछता है व्हाट कैन आई हेल्प यू सर? WH वर्ड दे दिया अब आपको यहां पर, है ना। सो व्हाट कैन आई हेल्प यू सर, कैन किस में बदल जाएगा? कुड में। WH वर्ड WH रहेगा। व्हाट, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? रियान। सो व्हाट ही
बनेगा what he could help him. हाँ या ना? What he could help him. Very nice. Peter asked Ryan. The Ryan क्या होता है? Peter told the Ryan क्यों लिखा है पता नहीं. ठीक है. So Peter told Ryan that he did not feel well that day. Ryan asked respectfully what he could help him, sir. और ये हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे. रिस्पेक्टफुली लिख दिया तो हम सर नहीं लिखेंगे. कैन यू टेक मी टू द डॉक्टर? पीटर आस्क्ड रायन इफ he could take him to the doctor. Very nice. If he could take him to the doctor. Very nice. शाबाश. So यही बन जाएगा if he could take him to the doctor. Next one. ऐसे टिप्स पे हो जाना चाहिए आपको. Read the conversation given below and complete the paragraph that follows. अब जो कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है उसको पढ़ो और जो पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है उसको देखना. शॉपकीपर क्या कहता है? मे आई हेल्प यू. तो कस्टमर कहता है यस. शॉपकीपर व्हाट डू यू वांट टू बाय? आप क्या खरीदना चाहते हो? तो इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं. व्हाट डू यू वांट टू बाय प्रेजेंट सिंपल का है, पास्ट सिंपल में बदल जाएगा व्हाट. अब यू है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के. ऑब्जेक्ट क्या है? कस्टमर. व्हाट ही और शी जो भी कस्टमर है, ठीक है, व्हाट ही वांटेड बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो. हाँ क्यों? वेरी गुड. व्हाट ही वांटेड पास्ट में चला गया ना. वांटेड टू बाय. ठीक है. कस्टमर आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ स्पोर्ट्स. उसने बोला कि भाई वो क्या खरीदना चाहता है. दैट want to buy किस में बदल जाएगा? I want to buy a pair of sport shoes किस में बदल जाएगा? past simple में. that he wanted to buy a pair of sport shoes. shopkeeper I have just the right pair for you, try these please. वो कहता है भाई मेरे पास बिल्कुल सही पेयर के जूते हैं तेरे लिए, इन्हें ट्राई कर. I have just किस में बदल जाएगा? बोलो. he had just. very nice. क्या बन जाएगा? he had just the right pair for him. right. try these. तो these किस में बदल जाएगा? very nice. very good. after that customer oh these shoes are so nice, I'll buy them. ये जूते तो बहुत बढ़िया हैं, मैं इन्हें खरीद लूंगा. आर है तो किस में बदल जाएगा? वर में बदल जाएगा. वर सो नाइस ही वुड बाय देम. एज सिंपल एज दैट. द शॉपकीपर आस्क्ड द कस्टमर इफ ही माइट हेल्प हिम. इसने मे का पूछ लिया है. मे किस में बदल जाता है? माइट में बदल जाता है. इफ या वेदर लगता है. इफ ही माइट हेल्प हिम. The customer replied in affirmative. The shopkeeper then asked the customer what he wanted to buy. The customer said that he wanted a pair of shoes. The shopkeeper said that he had just the right pair for him. ये तो सब कुछ दे ही दिया है. And requested him to try them. The customer said that the shoes were nice and that he would buy them. तो सब कुछ almost दे रखा है. इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा ज्यादा है ना. कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा है. तो बहुत छोटी छोटी चीजें दी है. यस और नो? हाँ या ना? बना लोगे इजीली? अगला क्वेश्चन बनाओ. चलो ये देखते हैं बना पाते हो क्या. रीड द कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज. कॉन्वर्सेशन को पढ़ो और पैसेज को कंप्लीट करो. रीना हैव यू सीन 3 इडियट्स? क्या तुमने 3 इडियट्स देखी है? अब यहां पर क्वेश्चन है if you had seen 3 idiots. if you had seen 3 idiots. Rakesh replied that I saw them yesterday in my class. मैंने वो कब देखी थी? yesterday देखी थी. बिल्कुल.
Very nice. If he had seen Three Idiots, Rakesh replied that blank space. क्या रिप्लाई किया? I saw them yesterday in my class. Right? अब ऐसे कौन बोलता है भाई? वो कह रहा है हाँ मैंने वो देखे थे अपनी क्लास के अंदर कल. तो राकेश replied that he had seen them the day before in his class. Right? Yes. Had seen them the day before in his class. Reena, I was talking about the movie. Rida further said that I reporting verb के subject के अनुसार subject क्या है रीना? That she was talking किस में बदल जाएगा? Past continuous को किस में बदलते हैं? कोई को याद नहीं है क्या past continuous को किस में बदलते हैं? बोलो. Past perfect continuous में. That she had been talking about the movie. Rakesh replied that he had thought that she had been talking about Three Idiots in the class. Clear है? सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत होती नहीं है. बहुत आसानी से जो है आप ऐसे सेंटेंसेस को बदल सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो जल्दी से. क्या है? रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज. कॉन्वर्सेशन सामने दी है, पैसेज कंप्लीट करना है. शुभम, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट. तो इंस्पेक्टर बोलता है हाउ डिड यू लूज इट? शुभम, माई पॉकेट वॉज पिक्ड. तो इंस्पेक्टर बोलता है वेयर डिड इट हैपन? तो शुभम बोलता है इन दी लोकल मार्केट सर. कहां पर हुआ ये मेरे साथ? लोकल मार्केट में सर. इजी है. ये वाला अगर चेंज करने को दिया होगा आई हैव लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको आप पास्ट परफेक्ट में बदल दोगे. राइट? हाउ डिड यू लूज इट? इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड वाला है, डिड यू वाला है, तो ये भी किस में बदल जाएगा? पास्ट सिंपल है, ये भी किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में. माई पॉकेट वॉज पिक्ड, वेयर डिड इट हैपन? सब के अंदर क्या होगा? बोलो बोलो यार, तुम लोग भी कुछ दिमाग लगा लो. हर जगह क्या लगेगा यहां पर? बोलो. पास्ट परफेक्ट 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 परफेक्ट. चलो देखते हैं कैसे बनेगा. शुभम रिपोर्टेड टू द इंस्पेक्टर दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट. That he had lost his wallet. Very nice. The inspector asked him how he had, यही बनेगा, how he had lost it. Very nice. Shubham replied that his pocket had been picked. The inspector further asked him where it had happened. तो सब कुछ आपके सामने है. बेसिकली इतना मुश्किल लगता है ना आप लोगों को देख के इसको कि ये पता नहीं कितना बड़ा कॉन्वर्सेशन दिया, अब हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं है. रूल्स जो हैं वो बेसिक रूल्स आप लोगों को अप्लाई करने हैं. और आपने देख लिया इसमें कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है. इंटेरोगेटिव वाले रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स वाले रूल्स इंपॉर्टेंट है, सिंपल जो भी एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना होता है वो रूल इंपॉर्टेंट है, सन रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम और प्लेस कैसे बदलता है वो वाला रूल इंपॉर्टेंट है. तो कॉन्वर्सेशन में सब कुछ आपको दे देते हैं, बस वही चीजें चेक करते हैं कि आपको जो बेसिक रूल्स है वो पता भी है या नहीं. अब एक ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे रही हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ये वाला जो है आप लोग कहां करेंगे? ये वाला आप लोग होमवर्क के अंदर करेंगे. क्या क्वेश्चन है? रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज. फादर कहते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सन कहता है आई विल फोन द वार्डन. फादर व्हाट्स हर नेम? सन राधा, शी इज वेरी हेल्पफुल पर्सन. फादर विल शी हेल्प यू? क्या वो तुम्हारी मदद करेगी? सन यस आई एम श्योर ऑफ दैट. तो वो कहते हैं हाँ मुझे पक्का श्योर है कि वो मेरी मदद जरूर करेगी. मुझे पक्का श्योर है इस बात को लेके कि वो मेरी मदद जरूर करेगी. अब आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, इसको आपको चेंज करना है. कैसे करेंगे? आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. क्या कहता है ये? द फादर आस्क्ड हिज सन ब्लैंक स्पेस टू डू. द सन ब्लैंक स्पेस फोन द वार्डन. On this, the father asked blank space. The son answered that it was Radha. The son also said that she was blank space. His father then asked blank space, to which the son replied in affirmative and said that.
ठीक है, तो बाकी सब चीजें आप लोगों को दे दी गई हैं। अब आपका सिंपल सा एक काम है कि मुझे आप इसका आंसर जो है होमवर्क के अंदर दोगे। ठीक है, इसका जो आंसर है आप मुझे होमवर्क के अंदर दोगे। पहले अपनी रफ कॉपी के अंदर अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब बेसिक रूल्स जो है वो लिख लो, कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एक तो आपको टेंस कैसे बदलता है वो देखना है। नंबर 2 आप लोगों को देखना है सन रूल। ठीक है, नंबर 3 आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, नंबर 4 आप लोगों को टेंस हो गया, सन रूल हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, और ये जो टाइम और प्लेस कैसे बदलता है, इनको तो आप मिस ही नहीं कर सकते। ये 4 तो बेसिक ऐसी चीजें हैं टेंस ये नरेशन के अंदर कि आपको टेंस पता होना चाहिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले रूल्स पता होने चाहिए, सन रूल अच्छे से पता होना चाहिए, और टाइम और प्लेस, नेक्स्ट डे, येस्टरडे, दिस दैट, वो वाला सीन जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे। तो थोड़ी तसल्ली के साथ देख के आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर बच्चों हमने किए रिपोर्टेड स्पीच डायलॉग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो, और ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं अब आपको लाइव क्लासेस के दौरान भी जरूर सॉल्व करवाऊंगी, तो चिंता मत कीजिएगा। ऐसे और भी बहुत सारी क्लासेस होंगी, और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस थे, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपने देख लिया कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, अगर अच्छे से रूल्स पता है तो कोई भी क्वेश्चन इजीली निकाल लोगे। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।